Hello, students. Let's revise our first chapter, problem solving. In this chapter, your learning outcomes will be problem solving steps, flowcharts, algorithms, identification and correction of errors, and validation and verification. So, problem solving steps. In order to solve a problem, it is important to follow a systematic approach. In the following, we discuss different steps that we can follow to solve a problem systematically. अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको सिस्टमैटिक अप्रोच करनी पड़ती है, चाहे वो कंप्यूटर में हो या वो रियल लाइफ में हो। उसके लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है। तो उस सिस्टमैटिक अप्रोच के कुछ स्टेप्स हमें नीचे दिए गए, हम उनको डिस्कस करेंगे ब्रीफली। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. A well-defined problem is the one that does not contain ambiguities. All the conditions are clearly specified and it has a clear goal. It is easy to understand and solve. A well-defined problem. एक अच्छी तरह डिफ़ाइन की गई प्रॉब्लम सारी एम्बिग्विटी, सारी मुश्किलात को दूर कर देती है। अगर एक प्रॉब्लम को अच्छी तरह आप समझो, उसे अंडरस्टैंड करो तो उसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। Given a problem statement, first we need to see whether the problem is defined well or not. प्रॉब्लम स्टेट को देखते हुए हमें ये देखना पड़ता है कि जो प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह डिफ़ाइन हुई है कि नहीं। If the problem is not defined well, then we can use one of the following strategies to define the problem. अगर प्रॉब्लम अच्छी तरह डिफ़ाइन नहीं हुई तो हम नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके प्रॉब्लम को अच्छी तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं. Gain background knowledge. We try to find the situation and circumstances in which the problem is happening. In this way, we can identify the given state. It also helps to know what a good solution will look like, how we shall be able to measure the solution. हम ट्राई करते हैं कि जो सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस है उसके बीच में प्रॉब्लम को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, किस तरह अंडरस्टैंड करना, प्रॉब्लम की जो बैकग्राउंड है वो क्या है. Use guesses. We try to guess the unknown information through appropriate guesses. These guesses may be based upon our past experiences. हम उस प्रॉब्लम का गैस लगाते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है. हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू उसे गैस करते हैं कि क्या हो सकती है. Draw a picture. If the problem is not well defined, we can draw a picture and fill the undefined information. अगर हमारी प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है तो हम उसकी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के उसका सोल्यूशन कैसे निकल सकता है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम के सोल्यूशन में जंप करने से पहले उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अ रिडल और अ पजल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. कोई भी पहेली या कोई भी पजल को सॉल्व करने के लिए उससे पहले समझना ज़रूरी होता है. A clear understanding of a problem makes it easier to solve and helps to save money, time and resources. जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है प्रॉब्लम की वो हमारे लिए इजी होती है कि हम उससे उससे हमारा टाइम भी सेव होता है, पैसे भी सेव होते हैं और हमारे रिसोर्सेज भी सेव होते हैं. एज अ प्रोग्रामर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 5 Ws. अब जो प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग है उसमें हमारे पास 5 Ws आते हैं. व्हाट, who, when, where and why. अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं. सपोज योर क्लास टीचर असाइंस योर टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स in your school whose name starts with letter A. The list is required in order to prepare an alphabetical directory of all school students and there is only 1 week to complete the task. अब हम इसमें इस एग्जाम्पल में 5 Ws को देखते हैं. व्हाट, लिस्ट ऑफ नंबर्स, नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए. किस चीज़ का हमने चीज़ फाइंड करनी है? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए. हु, इसमें हमारा किस लिए हमने फाइंड करनी है? स्टूडेंट्स के लिए. वाई, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स. किस लिए? डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए. व्हेन, कब तक हमने जमा करानी है? विद इन अ वीक. वेयर, किधर जमा करानी है? स्कूल में. तो ये 5 Ws के आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लानिंग अ सोल्यूशन.
After planning a solution, we formulate a plan that may lead us towards the solution of a problem. प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद हम एक प्लान बनाते हैं जो हमें प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ लीड करता है. दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग सम ऑफ द फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये फेज़ इंक्लूड करता है कि हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की कौन सी राइट स्ट्रेटजी को फॉलो करना है. और इसके लिए हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं डिवाइड एंड कॉन्कर. दिस स्ट्रेटजी डिवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स. जो डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है, हम जो बड़ी प्रॉब्लम होते हैं ना उसे सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. गेस, चेक एंड इम्प्रूव. द डिज़ाइनर guesses a solution to a problem and then checks the correctness of the solution. If the solution is not according to expectations, then she refines the solution. The refinement is an iterative process. जो डिज़ाइनर है वो गेसेस लगाता है सोल्यूशन के कि सोल्यूशन किस तरह हो सकता है, किस तरह हम कर सकते हैं. फिर उसे चेक करता है कि आया ये सोल्यूशन सही होगा कि नहीं होगा. अगर नहीं सही होता तो वो उसको रिफ़ाइन करता है. अगर जब तक सही नहीं होता वो उसे रिफ़ाइन करता जाता है. आइटरेटिव प्रोसेस इसे कहते हैं कि बार बार उसे चेक करना. उसके बाद है एक्ट इट आउट. इन दिस स्ट्रैटेजी द डिज़ाइनर डिफाइंस द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क आफ्टर ही शी परफॉर्म्स द टास्क. फिर जब वो उसे चेक करता है तो उसके बाद वो उसे उसको इम्प्लीमेंट करता है. जब जो उसके टू जो उसने टास्क करने होते हैं उनकी लिस्ट बनाता है. प्रोटोटाइप. दिस टेक्निक draws a pictorial representation of the solution. It is not the final solution, however, it may help a designer to understand the important components of the solution. प्रोटोटाइप एक प्रोटोटाइप बन जाती है. ये एक उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है जो हमारा फाइनल सोल्यूशन होता है. प्रोटोटाइप बना के चेक करते हैं कि आया वो काम सही कर भी रही है कि नहीं कर रही. द सिलेक्शन ऑफ strategy depends upon the problem. It is quite important that one strategy may be more suitable to implement the solution than the other one. जो स्ट्रैटेजी की सिलेक्शन होती है वो आपके सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है. ये नहीं है कि कोई बेहतर है या नहीं है. वो सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सी आपको बेहतर लगेगी. डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशंस. द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड. जो वर्ड कैंडिड है वो रेफ़र करता है कि जो चीज़ आपकी प्लान नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट. अब लेट्स सपोज आपने अपने स्कूल में फाइंड करना है कि कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं. तो आप इसका गैस लगाओ कि 1000 में से तकरीबन 500 बच्चा खेलता होगा. आप गैस लगाओगे, उसका सोल्यूशन का गैस लगाओगे. लेकिन जब आप चेक करोगे जाके तो सोल्यूशन में और गैस में फ़र्क आ जाएगा. लेट्स सपोज आप क्लास वाइज जाके चेक करोगे तो जो कहते हैं हम खेलते हैं और जब आप रियल में चेक करोगे तो उनका भी फ़र्क होगा. तो उसका आप सोल्यूशन लगाओ कि हाँ भाई 1000 में से 800 बच्चा खेलता है या 500 बच्चा खेलता है. उसके बाद आ जाता है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन. समटाइम्स वी नीड टू फाइंड मोर देन वन सोल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंगस्ट देम. फॉर एग्जांपल, assume that names of all the students in your school are available on a website and you are asked to search a particular name. You can solve this search problem by either of the following methods. हमें कभी कभार एक से ज़्यादा सोल्यूशन भी देखने की ज़रूरत पड़ती है और उसमें से हम देखते हैं बेस्ट कौन सा है जिसमें टाइम कम लगे और रिसोर्सेज कम यूज़ हो. लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट वन बाय वन अंटिल द नेम इज़ फाउंड. हर नाम को बारी बारी वेबसाइट पे देखें जब तक वो लिस्ट ख़त्म नहीं होती. टेक प्रिंट आउट्स लें. फिर उसके copy names but put them in Excel sheet and sort them in alphabetical order and searching in a sorted list is comparatively easy. फिर उसकी एक लिस्ट बनाएं क्योंकि लिस्ट बना के वो फिर sorted order में लिस्ट होगी, उसको फाइंड करना ज़्यादा ईजी होता है. Just press Ctrl F when the list is available in web browser. You can type the name to search automatically. आप Ctrl plus F दबाएंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी वेब ब्राउज़र में. There can be other solutions as well. अब उसके अलावा हमारे पास और सॉल्यूशंस भी होते हैं. नाउ वी कैन आइडेंटिफाई सॉल्यूशन दैट हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेप्स. फिर ये सब करने के बाद हम सॉल्यूशन को चेक करते हैं कि किसके स्टेप्स कम हैं और कौन सा मोर इफ़ेक्टिव है. फिर हमारे पास आ जाता है फ्लो चार्ट्स. फ्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू नो about the steps used to solve a problem.
फ्लो चार्ट हमारी हेल्प करते हैं कि स्टेप्स को सॉल्व कैसे करते हैं प्रॉब्लम की। हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। We use symbols for each step, and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing. फ्लोचार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, जो आपके प्रॉब्लम के स्टेप्स हैं सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए हम हर स्टेप के लिए हर एक सिंबल असाइन किया गया है और वो कनेक्ट होता है एरो से। आप ये फिगर 1.6 में देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? In problem solving, flowcharts can be used to plan a solution. Flowchart problem solving के अंदर flowchart solution plan करने के लिए use हो सकते हैं. If a flowchart is already there, we can quickly understand the way a problem is solved. अगर flowchart हमारे पास है तो हम problem का जो solution है उसे quickly understand जल्दी से understand कर सकते हैं. It is more effective to visualize a solution graphically than a text. ये ज़ाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन ग्राफिकली पड़ा है, हमारे सामने किसी चीज़ की तस्वीर है, तो हम ज़्यादा अच्छी तरह विजुअलाइज कर सकते हैं, ना कि टेक्स्ट की फॉर्म में। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो मेक्स इट इफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर ए सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमें बताती है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है पता लगाने के लिए कि सोल्यूशन हमारा करेक्ट है कि नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल। ये भी एक अच्छा तरीका है कि दूसरे लोगों को भी पता चल सके इसका सोल्यूशन किस तरह निकलेगा। डिटर्मिनिंग डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स की रिक्वायरमेंट क्या है? इनपुट्स। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड. इनपुट्स, इस इनपुट्स में हम यूज़र से डाटा लेते हैं और ताकि हमें पता हो कि हमारे पास डाटा किस टाइप का, हमें इनपुट किस टाइप की चाहिए. उसके बाद आता है प्रोसेसिंग. अ फ्लो चार्ट ऑल्सो कंटेन्स प्रोसेसिंग स्टेप्स. द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड स्टोरिंग द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस. दिस में इंक्लूड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अ वैल्यू, एडिंग मल्टीप्लाई डिवाइडिंग टू वैल्यूज. प्रोसेसिंग में आपका डाटा प्रोसेस होता है, वेदर उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है या रिजल्ट स्टोर हो रहा है या जो भी हो रहा है, लाइक आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, या ऐड मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है. उसके बाद डिसीजन मेकिंग. To determine whether a statement is true or false and taking appropriate steps accordingly. अब डिसीजन मेकिंग में हमारे पास क्या आता है? स्टेटमेंट्स चेक होती हैं वेदर वो ट्रू है या फॉल्स है, और उसके बिहाफ हम स्टेप्स को अकॉर्डिंगली परफॉर्म करते हैं. आउटपुट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स. जो आउटपुट्स हमारी होती हैं वो हमें इंफॉर्मेशन शो कराती हैं. बेसिकली हमारा जो इनपुट दिया होता है उसके बाद जो डाटा प्रोसेस होता है उसकी हमें आउटपुट शो होती है एंड पे आके. फ्लो चार्ट सिंबल्स. फ्लो चार्ट सिंबल्स में हमारे पास लाइंस आती हैं, एरो लाइंस होती हैं, उसे हम कहते हैं फ्लो लाइन. ये आपके इट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट. ये आपका फ्लो बताता है कि इस फ्लो चार्ट का फ्लो किस तरफ जा रहा है. फिर हमारे पास आ जाता है टर्मिनल, ओवल शेप. इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट. ये हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग बताता है फ्लो चार्ट की. फिर हमारे पास आ जाता है प्रोसेस. इट रिप्रेजेंट्स द ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज़. ये हमारा प्रोसेसिंग सिंपल है, इसमें हमें वैल्यूज़ के ऑपरेशंस पता चलते हैं. फिर आ जाता है हमारे पास डायमंड सिंबल. इसे कहते हैं डिसीजन. ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट इसमें यूज़ होती हैं. इफ़ एंड एल्स हो गई, या येस और नो या ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ होता है. फिर हमारे पास आ जाता है पैरेललोग्राम. ये इनपुट और आउटपुट के लिए शो होता है. फिर हमारे पास आ जाता है सर्कल, कनेक्टर. जब आपका फ्लो चार्ट एक पेज से ज़्यादा लंबा हो तो आप ये कनेक्टर यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो चार्ट. ये फ्लो चार्ट की कुछ एग्जाम्पल्स आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं. फिर हमारे पास आ जाता है एल्गोरिथम.
स्टडिंग एल्गोरिदम्स इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। एल्गोरिदम को स्टडी करना एक कंप्यूटर साइंस का एक फंडामेंटल पार्ट है, ज़रूरी है इसके लिए। इसकी डेफिनेशन क्या है? एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इट इज़ रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज सो इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस। एल्गोरिदम आपके बेसिकली सेट ऑफ स्टेप्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। ये ईजी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके। फॉर एग्जांपल, आपने अगर चाय बनानी है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे? आप स्टार्ट करेंगे, कैटल कैटल या डेज की जो आपने लेनी है वो लेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, फिर आप नीचे आग जलाएंगे, फिर उसमें दूध, पत्ती, चीनी डालेंगे जब तक वो बॉयल नहीं होती। फिर उसके बाद आप जब आपका वो बॉयल हो जाएगी उसके बाद आप केटल रिमूव कर देंगे और एंड ये आपके स्टेप्स फॉर मेकिंग टी। ठीक है, ये हमारा बेसिकली सिंपल इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको हम ये हमारा एल्गोरिदम बन जाएगा। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है आपका उसका एल्गोरिदम आना चाहिए, आप सिंपल लैंग्वेज में उसे लिख सकते हैं। फिर आ जाता है रोल ऑफ एल्गोरिदम्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एन एल्गोरिदम हैज़ अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग as it provides a step-by-step guide to the problem solver। एल्गोरिदम जो है वाइटल रोल प्ले करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर जो जिसने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसको। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। यूजली अ कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट्स एन एल्गोरिदम देन ट्रांसलेट्स इट इनटू कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यूजली क्या होता है कि जो भी प्रोग्रामर होता है वो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है, उसके बाद उसको कंप्यूटर प्रोग्राम के कोड बनाता है। अब नीचे आप फिगर 1.8 में देख सकते हैं, पहले प्रॉब्लम, फिर उसका फ्लो चार्ट, फिर एल्गोरिदम, देन कंप्यूटर प्रोग्राम। अब आया था फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। देर आर डिफरेंट नोटेशंस कीवर्ड्स टू राइट एन एल्गोरिदम। हमारे पास डिफरेंट नोटेशंस है एल्गोरिदम लिखने के लिए। स्टार्ट, स्टार्ट में क्या होता है? इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। इनपुट में यूज़र से डाटा इनपुट करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कराते हैं। सेट, इट इज़ यूज टू गिव नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। सेट में हम कंप्यूटर डाटा का जो डाटा हमने स्टोर कराना उसको कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कराते हैं नाम के साथ। इफ़ एल्स, फिर हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशंस कोई भी स्टेटमेंट अगर ग्रेटर दैन लेस दैन है कुछ भी है उसको हम कंडीशंस लगाते हैं इफ एल्स के नाम से। गो टू, इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल टू सर्टेन स्टेप। गो टू आपका क्या करता है? आपको कोई भी अगर जैसे आपने स्टेप 4 से स्टेप 3 पे वापस जाना है, स्टेप 5 से स्टेप 4 पे वापस जाना है तो ये गो टू स्टेटमेंट लगाते हैं। फिर आउटपुट, फिर हम जो इनपुट लिया था उसका रिजल्ट शो कराते हैं आउटपुट में। फिर स्टॉप, यहाँ पे आपका एल्गोरिदम टर्मिनेट हो जाता है। अब नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एल्गोरिदम्स की। फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स। अब पहले इनपुट लिया, फिर सम को सेट किया, फिर उसका प्रोडक्ट, एवरेज, फिर उसका आउटपुट शो करा दिया। ये कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स। देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिदम्स टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। अब हमारे पास एक से ज़्यादा एल्गोरिदम्स हो सकते हैं एक प्रॉब्लम से ज़्यादा। एक एक एल्गोरिदम एक से ज़्यादा हो सकता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कौन सा बेटर है वो उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि किस तरह का वो एल्गोरिदम है। हम वो सिलेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ़ स्टेप्स, एन एल्गोरिदम इज़ कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट इफ़ इट टेक्स लेस नंबर ऑफ़ स्टेप्स। एल्गोरिदम वो बेटर कंसिडर किया जाता है जिसमें सेट ऑफ स्टेप्स कम हो। स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, और जिसकी वो एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है जो कम स्पेस ले दूसरे एल्गोरिदम की निस्बत। It is quite possible that one algorithm takes less space in memory and has more number of steps whereas the other algorithm। वही बात आ गई, आप एग्जांपल दे के पढ़ सकते हैं कि अगर कोई भी एल्गोरिदम कम स्टेप्स ले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है और वो कम मेमोरी भी लेगा आपके कंप्यूटर की। डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट। अब एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट क्या है? ईजी टू ड्रॉ, easy to understand problem solving, easy to identify errors,
ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू दी अदर। फ्लो चार्ट आपका ईजी टू ड्रॉ है, ईजी टू अंडरस्टैंड, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है। इसमें एरर फाइंड करना ईजी है। अब इसके स्टेप्स ऑब्जर्व करना ईजी है फ्रॉम वन टू अनदर। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। ज़्यादा टाइम रिक्वायर है फ्लो चार्ट बनाने के लिए। मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, और इसको मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के एडवांटेजेस क्या हैं? ईजी टू राइट, इसको लिखना ईजी है। टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिथम आर ईजी टू अंडरस्टैंड। जो एल्गोरिथम की टेक्निक्स हैं उनको हम ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें। टू सॉल्व लार्ज प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम्स आर हेल्पफुल, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज़ नॉट वेरी इजी। फ्लो चार्ट्स की तरह इनको भी मॉडिफाई करना ईजी नहीं है। शोइंग द फ्लो वन फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इज़ नॉट, इसमें फ़्लो हम शो नहीं कर सकते, ईजी नहीं है। यूसेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स। जो गो टू स्टेटमेंट की हम जो गो टू स्टेटमेंट उसमें यूज़ करते हैं उसको में हम एरर्स को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग आ जाता है। टेस्टिंग इज एसेंशियल टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड एरर्स मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अ सॉल्यूशन। अब जो भी हमने सॉल्यूशन बनाया है, जो भी प्रोग्रामर ने सॉल्यूशन बनाया है उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज अगर कार वाले ने, कार कंपनी है, उसने कार बना दिया और बगैर टेस्ट किए आपको दे दिया। लेट्स सपोज बगैर टेस्ट किए आपके पास कार आई है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा ना उसको पता होगा ना आपको पता होगा, जब चलाओगे तो पता चलेगा। इसलिए जब भी कार बनाते हैं उसको चला के देखते हैं, उसके एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करके देखते हैं, सब कुछ करके देखते हैं, तो फिर जाकर वो चीज़ पार आती है। इसी तरह हम भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन टेस्ट करके देखते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम अब इसका सॉल्यूशन निकल आया या प्रोग्राम का सॉल्यूशन बन गया, तो फिर अब ये मार्केट में हम जा देते हैं। अब सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। Meet you in the next class.